Hello dear students, today I will teach you chapter number 7 water water everywhere class 8th English. हर तरफ पानी ही पानी. So let's begin. On a very heavy rainy day, the headmaster of the village school discusses the causes and effect of floods with his students. He began to talk to the students. एक बहुत ही ज़्यादा बारिश वाले दिन, भारी बरसात वाले दिन, हेडमास्टर के एक छोटे से गांव के स्कूल के हेडमास्टर डिस्कस करते हैं कारणों और प्रभावों के बारे में फ्लूड के, बाढ़ के, उनके स्टूडेंट के साथ में. एचएम, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. एचएम बोलते हैं कि कैट्स एंड डॉग्स की बारिश हो रही है. विनय, सर डू यू मीन कैट्स एंड डॉग्स आर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई. सर आपका क्या मतलब है कि कैट्स और डॉग्स गिर रहे हैं आसमान से. एचएम, नो, मेरा मतलब ये नहीं है. आई मीन इट्स रेनिंग हेवीली. मेरा मतलब है कि बहुत ज़्यादा जोर की बारिश हो रही है. द आइटम कैट्स एंड डॉग्स इज यूज्ड टू इंडिकेट हेवी रेनफॉल. जो आइटम है कैट्स एंड डॉग्स, वो बहुत ज़्यादा बारिश को दर्शाने के लिए यूज़ किया जाता है. अर्जुन, ओह इट इज़ इंटरेस्टिंग. ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. एचएम, डू यू नो वॉट अ डिज़ास्टर मीन्स. क्या आपको पता है डिज़ास्टर, आपदा का मतलब क्या होता है. आंसू, नो सर आई डोंट. व्हाट डज इट मीन. नहीं सर, हमें नहीं पता डिज़ास्टर का मतलब क्या होता है. इसका मतलब क्या होता है. एचएम, डिज़ास्टर इज़ एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट. डिज़ास्टर एक अचानक से आने वाली घटना होती है. होने वाली घटना सच एन एक्सीडेंट, जैसे कि एक एक्सीडेंट, अ फ्लूड और अ फायर. कहीं पे बाढ़ आ जाना या फिर कहीं पे आग लग जाना. इट किल्स और इंजर्स अ लॉट ऑफ पीपल, क्यूजेज अ लॉट ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी. जिससे कि बहुत सारे लोगों की जान जाती है, प्रॉपर्टी का नुकसान भी होता है. संदीप, सर व्हाट क्यूजेज फ्लूड्स. बाढ़ कैसे आती है सर. एचएम, फ्लूड्स आर क्यूज्ड बाय हेवी रेन्स, ब्रस्टिंग ऑफ डैम्स और क्लाउड ब्रस्ट. बहुत ज़्यादा तेज़ की बारिश होती है, उससे बादलों के फटने के कारण बाढ़ें आती है. अबू, डज इट मीन दे आर क्यूज्ड बाय नेचुरल फोर्सेस ओनली. क्या इसका मतलब है कि बाढ़ सिर्फ नेचुरल फोर्सेस से होती है. एचएम, नो, दाउ फ्लूड्स आर मोस्टली क्यूज्ड बाय नेचुरल फोर्सेस. वे ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल क्यूजिंग देम. वैसे तो बाढ़ जो है नेचुरल फोर्सेस से ज़्यादातर मोस्टली आती है, लेकिन हम भी उसमें भूमिका अदा करते हैं बाढ़ के लाने में. महेंद्र, हाउ सर, हम कैसे बाढ़ लाते हैं. एचएम, बाय डिफॉरेस्टेशन, फॉल्टी डैम्स, कंस्ट्रक्शन एंड ब्रिजेस इन एम्बैंकमेंट. डिफॉरेस्टेशन जंगलों की कटाई से, फॉल्टी डैम्स से, एम्बैंकमेंट से. रीचा, ब्रिजेस इन एम्बैंकमेंट. एचएम, yes, nowadays pressure of transport routes like railway near river banks cause breach in the embankments. It is also a cause of flood. कि ज़्यादातर अभी जो है प्रेशर बनाया जाता है नदी किनारे एम्बैंकमेंट्स पे, तो उससे भी बाढ़ आती है. महक, सर व्हाट आर द इफ़ेक्ट ऑफ फ्लूड्स ऑन अस. जो बाढ़ होती है उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव होता है. एचएम, देयर आर सेवरल इल इफेक्ट्स. यहाँ पे कुछ बुरे प्रभाव होते हैं. सच एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. जीवन का नुकसान होता है, लोग मरते हैं आपदाओं में, बाढ़ से. प्रॉपर्टी का नुकसान होता है. इपिडेमिक्स कैन ऑल्सो ऑक्यूर आफ्टर फ्लूड्स. महामारियाँ फैलती है बाढ़ के बाद में, जो महामारियाँ फैलती है. कपिल, सर व्हाट आर इपिडेमिक्स. कपिल पूछता है इपिडेमिक्स क्या होते हैं सर, महामारियाँ क्या होती है. एचएम, इपिडेमिक्स आर इन्फेक्शियस डिजीजेस विच स्प्रेड आउट ओवर अ लार्ज पॉपुलेशन बाय मीन्स कॉन्टेमिनेटेड वाटर, फूड एंड एयर. इपिडेमिक्स इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है, एक से दूसरे में फैलने वाली बीमारियाँ होती है जो वाटर से, फूड से, एयर से एक दूसरे में फैलती है. भावना, ओह दैट्स वाई वी हैव क्लोरा, मलेरिया एंड डायरिया आफ्टर द रेन्स एवरी ईयर. ओह, तो यही कारण है कि बारिश हर साल होती है, उसके बाद में हमें मलेरिया, क्लोरा, डायरिया ऐसी बीमारियां हो जाती है. एचएम, यस. एंड सोइल इरोजन इज अनदर इल इफेक्ट ऑफ फ्लूड्स. और मृदा का अपरदन, मिट्टी का कटाव भी एक बहुत ही बुरा प्रभाव है
बाढ़ का। आशीष, सर व्हाट शुड वी डू इन द सिचुएशन व्हेन फ्लड्स कन्फ्रंट अस? आशीष पूछता है सर हमें क्या करना चाहिए जब बाढ़ आए? एचएम, ऑलवेज रिमेंबर टू कीप एन आई ऑन द वाटर लेवल ऑफ द रिवर, कि हमेशा किस पर आई होनी चाहिए, नज़र होनी चाहिए, वाटर लेवल पे, स्पेशली व्हेन इट इज़ रेनिंग हेवीली, और ज़्यादातर तब जब बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होती हो। विजेंद्र, कैन वी गो नियर द रिवर टू सी द वाटर लेवल? विजेंद्र बोलता है कि क्या हम वाटर लेवल को चेक करने के लिए नदी के पास में जा सकते हैं? एचएम, नो, नेवर डू इट, नहीं ऐसा कभी नहीं करें। इट इज़ रिस्की फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। द वॉचमैन और द पर्सन ऑन ड्यूटी शुड डू दैट, जो वॉचमैन है या फिर जहाँ जिस पर्सन की ड्यूटी है वाटर लेवल चेक करने की, वो ये काम अच्छे से कर सकता है, बच्चों को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। निशा, सर लास्ट ईयर सम चिल्ड्रन ऑफ द नियर बाय विलेज वेंट नियर द स्ट्रीम एंड वन ऑफ देम गोट ड्राउंड। सर लास्ट ईयर हमारे गांव में बच्चे जो है वो पास गए थे रिवर के और उनमें से एक डूब गया। एचएम, यस इट वॉज हॉरिबल, हाँ ये बहुत ज़्यादा भयानक खतरनाक होता है। सो ऑलवेज कीप अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम फ्लूडेड रिवर और स्ट्रीम, तो हमेशा तूफान वाले इलाके से या फिर जो फ्लूडेड रिवर है, बाढ़ आई हुई नदी, उससे डिस्टेंस बना के रखे, दूरी बना के रखना चाहिए। पप्पू, सर व्हाट शुड वी डू व्हेन द वॉचमैन इन्फॉर्म्स अस द सिचुएशन इज गेटिंग वर्स और अलार्मिंग? पप्पू बोलता है कि सर हमें क्या करना चाहिए अगर वॉचमैन हमें बताए कि सिचुएशन बिगड़ रही है और अलार्म करे? एचएम, नाउ यू हैव टू मेक सम नेसेसरी अरेंजमेंट टू कोप विद द सिचुएशन, अब आप लोगों को कुछ नेसेसरी ज़रूरत की चीज़ें रखनी होगी। रचना, व्हाट आर दे? रचना पूछती है कि वो क्या क्या है। एचएम, फर्स्ट डोंट गेट पैनिकली इन एनी सर्कमस्टेंसेस, कभी किसी भी कंडीशन में आप लोगों को पैनिक नहीं करना है। आंसू, यस सर। एचएम, एंड ट्राई टू हेल्प योर पेरेंट्स, और हमेशा कोशिश करो आप लोगों के पेरेंट्स की मदद करने की। शुभम, हाउ कैन वी हेल्प देम, हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? एचएम, इफ़ योर हाउस इज़ इन डेंजर, अगर आप लोगों का घर खतरे में है, मूव आउट इमीडिएटली टू द सेफ डिस्टेंस, तो हमेशा वहाँ से जल्दी से तुरंत एक सेफ जगह पे, सेफ डिस्टेंस पे आ जाइए। नगीना, शुड बी क्लाइम अ ट्री, क्या हमें पेड़ पर चढ़ जाना चाहिए? एचएम, नो, डोंट क्लाइम अ ट्री, आप लोगों को पेड़ पे नहीं चढ़ना है, इट कैन बी डेंजरस, यह खतरनाक हो सकता है। एचएम, मूव टूवर्ड्स अ हायर प्लेस, एक हायर प्लेस, ऊंची जगह पर जाए। इट इज़ बेटर टू शिफ्ट टू अ कॉन्क्रीट हाउस, और आप लोगों को कॉन्क्रीट के घर में जाना है, कॉन्क्रीट से बने हुए, लाइक अ स्कूल बिल्डिंग, जैसे कि एक स्कूल बिल्डिंग, अ टेम्पल, एक मंदिर, और ग्राम पंचायत भवन, और ग्राम पंचायत का भवन। बलवान, हाउ कैन वी सेव आवर केटल सर, हम अपने केटल को, जानवरों को कैसे बचा सकते हैं सर? एचएम, फ्री ऑल ऑफ देम एंड ट्राई टू टेक देम टू अ सेफर प्लेस, आप उन सभी को फ्री कर दें, जो बांध के रखते हैं ना जानवरों को, उन्हें फ्री कर दें और उन्हें एक सेफर प्लेस पे, सुरक्षित जगह पे ले जाने की कोशिश करें। अबू, व्हाट एल्स शुड वी डू, अबू पूछती है कि और हमें क्या करना चाहिए? एचएम, टेक सम ईटेबल्स, क्लॉथ्स, अ टॉर्च और कैंडल्स, मैच बॉक्सेस एंड अदर एसेंशियल आइटम्स एंड लीव योर हाउस फॉर अ सेफर प्लेस, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें, जैसे कुछ ईटेबल्स रख लें, खाने पीने की चीज़ें, कपड़े, टॉर्च, कैंडल्स, मैच बॉक्स, माचिसें, और कुछ ज़रूरी सामान रख लें जो आपको काम आए। महक, यस सर, व्हाट शुड वी डू आफ्टर द फ्लड? महक पूछती है सर जैसे बाढ़ आ गई उसके बाद में हमें क्या करना चाहिए? एचएम, ट्राई टू क्लीन एंड डिसइंफेक्ट योर हाउस, अपने हाउस को, घर को डिसइंफेक्ट करें, एंड सराउंडिंग अज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन सबको साफ करें। ऑलवेज रिमेंबर प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, हमेशा याद रखें कि सावधानी दुर्घटना से बड़ी है। निशा,
हाउ टू डिसइंफेक्ट आवर हाउस सर, हमारे जो घर हैं उन्हें डिसइंफेक्ट हम कैसे कर सकते हैं सर? HM, स्प्रे सम पेस्टिसाइड्स लाइक DDT, लाइम वाटर, केरोसिन, फिनाइल एक्सेट्रा। अपने घर में कुछ दवाइयों का छिड़काव करें, DDT, लाइम या फिर केरोसिन, फिनाइल, इन सब का यूज़ करें। इन एंड अराउंड योर हाउस, घर में भी और घर के बाहर भी। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर इज़ टू टेक केयर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि ड्रिंकिंग वाटर का आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। साजिद, सर व्हाट शुड वी डू टू प्यूरिफाई द ड्रिंकिंग वाटर? साजिद पूछता है कि सर हम जो पानी पीने का है ड्रिंकिंग वाटर, उसे प्यूरिफाई करने के लिए क्या करें? HM, यूज़ क्लोरीन टेबलेट्स, जो क्लोरीन की टेबलेट होती है उसका यूज़ करें फॉर प्यूरिफाइंग द ड्रिंकिंग वाटर, और बॉयल इट, या फिर आप उसे बॉयल भी कर सकते हैं, उबाल भी सकते हैं। क्लोरीन टेबलेट्स का यूज़ करें या फिर पानी को उबाल लें। अबू, व्हाट एल्स वी शुड डू सर, और हमें क्या करना चाहिए सर? HM, take the members of your family to a hospital and a cattle to the veterinary hospital to get proper medical treatment and vaccination against disease। तो बीमारियों से बचने के लिए और आप लोगों को आपकी फैमिली मेम्बर्स को हॉस्पिटल लेके जाना है, केटल्स को वेटरनरी जो हॉस्पिटल्स होते हैं पशुओं के लिए जो बनाए जाते हैं उसमें लेके जाना है, और एक प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना है। ऑल स्टूडेंट्स थैंक यू सर, सभी थैंक यू बोलते हैं सर को। टुडे यू हैव गिवन अस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, आज आपने हमें बहुत ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है और काम की इन्फॉर्मेशन दी है। HM, ओके नाउ गो बैक, ठीक है अब आप लोग जाइए, आप लोगों के घर जाइए। मे गॉड फॉरबिड बट एट एनी टाइम इन फ्यूचर यू हियर सम अलार्मिंग न्यूज़ लाइक अ फ्लूड। लेकिन भगवान आप लोगों को अच्छा रखे, लेकिन अगर फ्यूचर में आप लोग कभी सुनो किसी फ्लूड के बारे में कि बाढ़ आने वाली है, डू शिफ्ट टू अ सेफ प्लेस। तो आप लोगों को शिफ्ट होना है एक सेफ प्लेस में, लाइक दिस स्कूल बिल्डिंग, जैसे कि इस स्कूल बिल्डिंग में, विद योर फैमिली एंड नाइबर्स as soon as possible। आप लोगों के पेरेंट्स के साथ में, नाइबर्स के साथ में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।